एक्चुअली हमारे रिजल्ट्स होते हैं प्रसन्न या प्रसन्न होते हैं वो हमारी मान्यताओं पर खड़े होते हैं ऐसा लगता है। जैसे आपने कहा कि कहीं कोई आप उदासी छाई हुई तो उसका कारण हो सकता है कि कहीं कोई तारा टूटा और उल्टा भी हो सकता है प्रसन्नता का कारण। तो ये कारण किसी का टूटना और उदासी छाना ये हमारी मान्यता है या ये बिल्कुल फिक्स है ये एक्शन? मतलब कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाए तो डिस्ट्रक्शन के साथ उदासी आना ये जरूरी है? देखिए, उदासी प्रसन्नता और क्या चीज आएगी, फिक्स तो कुछ भी नहीं है। और मान्यता की जहाँ तक बात देखी जाए तो थोड़ी सी मान्यताओं के तल हैं, थोड़े तल बदले जा सकते हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो नैसर्गिक रूप से भी अपना काम कर रही होती हैं, वो उतनी मान्यताएं नहीं हैं। क्योंकि अब हम कहें कि मृत्यु घटी है तो आप मृत्यु में नाच गा भी सकते हैं, नाचते गाते भी लोग हैं, कर सकते हैं, आप करते भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी अड़चन नहीं, आप करिए, कोई रोकता नहीं आपको। लेकिन मृत्यु घटती है कहीं तो आप देखिए सन्नाटा छाता है, कुछ जैसे डूबता है, कुछ सिमटता है। ये देखिए ऊर्जाओं के सिमटने की तो बात है ही ना। अगर जीवन ऊर्जा के प्रकट होने की घटना है तो मृत्यु ऊर्जा के स्रोत में सिमटने वापस लौटने की घटना है। और फिर अगर इसको आप पशु पक्षियों के जगत में भी देखें जिनके पास वो मान्यताएं नहीं हैं जो मनुष्य के पास हैं, उनमें भी वो स्तब्धता, सन्नाटा, ठहराव, खामोशी आती है। यानी कि अगर किसी पशु जगत में भी मृत्यु की घटना घटी है या कोई विपदा कैलेमिटी, तो वहाँ भी हम नहीं देखेंगे कि सब कुछ वैसा ही चल रहा था, कुछ ठहरता है, क्योंकि वो हमारी ऊर्जा का रिस्पॉन्स है, हमारी जो प्राकृतिक तरंगों की यानी कि जो नेचुरल वाइब्रेशंस हैं उनका एक घटनाक्रम है। तो इसमें मान्यताएं थोड़ा बहुत उसको घटा और बढ़ा सकती हैं, इतना जरूर है। जैसे कि अगर मृत्यु की ही बात लें तो मृत्यु पे आप कितना दुख मनाएंगे ये तो मान्यता हो सकती है, लेकिन मृत्यु आपको थोड़ा ठहराव, थोड़ी उदासी दे, ये स्वाभाविक है। वो आपको आत्मावलोकन की तरफ, इंट्रोस्पेक्शन की तरफ भी ले जा सकती है, आप थोड़े शांत ठहरे हुए हो सकते हैं। और उदासी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि व्यक्ति धाड़ मार मार कर रोएगा, जरूरी नहीं। घटना घटी लेकिन आपके अंदर थोड़ी खामोशी भी आई। अब ये सब चीजें मान्यताओं पर खड़ी, तो इनको स्वाभाविक तौर से लिया जाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अब हम चाहें तो वो नैरेटिव बदल सकते हैं कि मृत्यु पर हम नाचें और गाएं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि नाचने गाने वाले भी ऐसा नहीं होता कि अंदर उस दुख को या उस उदासी को, ठहराव को अनुभव नहीं कर रहे होते। एक कल्ट में ऐसी बातें थीं और मैं हैरान हुआ कि मैंने 25-30 साल बाद एक मूवी देखी, तो जो महिला अपने पति की मृत्यु पर उस विचारधारा के चलते हुए उस समय नाची थी और हंसी थी, गाई थी, 25-30 साल के बाद उसको डिस्क्राइब करते हुए मूवी में, अब और लोगों ने देखा कि नहीं देखा मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इसी चीज़ ने आकर्षित किया, जो पॉइंट मैंने देखा, वो 25-30 साल बाद भी उसको डिस्क्राइब करते हुए अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। तो अगर 25-30 साल बाद भी आपकी आंखें नम हो सकती हैं, तो उस समय अगर आप नाच और गा रहे थे तो ये कितना वास्तविक था। क्योंकि विचार अगर आपके ऊपर एक तरह से हावी किया जाए तो वो एक तरह का सम्मोहन भी होता है, एक तरह का वैचारिक दबाव भी होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्वाभाविक घटनाक्रम है, स्वाभाविक घटनाक्रम। अब जैसे सुबह और शाम की ही बात देखें तो सुबह और शाम में क्या मान्यता है? मान्यता तो कोई नहीं, लेकिन उनके फ्लेवर तो फर्क है ना, फ्लेवर फर्क है। सुबह जीवन की सारी तरंग उठ रही है, हम नहीं जाग रहे हैं, केवल पेड़ पौधे पशु पक्षी सब जाग रहे हैं, तो जागरण की एक तरंग है। तो सुबह में अगर आप
उठते हैं और मॉर्निंग को आप फील करते हैं सुबह को, तो उसमें एक उठती हुई तरंग है, जैसे सब कुछ जाग रहा है, उठ रहा है। मान्यता नहीं है, वो चीज़ ऊर्जागत रूप से है, कलरव है, एक उत्साह और उत्सव की भावदशा है। फिर वही शाम को लोग विश्राम की तरफ जा रहे हैं, पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे हैं, जो फूल सुबह खिले थे वो बंद हो रहे हैं, पेड़ों की पत्तियां भी झुक रही हैं। जैसे जो ऊर्जा की लहर अभी उठी थी वो फिर से अपने विश्राम में लौट रही है। तो अब लौटती हुई लहर का तो वही परिणाम होगा, लौटती हुई का तो हम भी थोड़ा ठहरा सा, हम भी थोड़ा शांत, बुझा नहीं कहेंगे, लेकिन खामोश सा अनुभव करेंगे। हमारे यहाँ तो देखिए भारत में शास्त्रीय गायन की परंपरा रही, तो सुबह का राग अलग है, शाम का राग अलग है, दोपहर का राग अलग है, आधी रात का राग अलग है। तो ये भाव से संचालित है, मान्यता पर उतना नहीं खड़ा है। मान्यताओं से बस केवल उनकी डिग्री घटा बढ़ा सकते हैं, जो कि होना चाहिए। मान्यताओं को शुद्ध तो करना ही चाहिए।